ओम स्वस्ति। प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और योग में जीवन के इस क्रम को हम सभी अपनाते हुए आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं करना है। आज पुनः 21 डेज योगा चैलेंज के क्रम में अग्रिम आसन को स्वीकारते हुए हम लोग अपनी योग साधना को और पुष्ट करते हैं। आज सर्वसामान्य समस्या है कमर दर्द, हाथों में जकड़न रहना, पेट से संबंधित अनेक आदि व्याधि का हमारे जीवन में आवागमन एक सामान्य परिवेश हो गया है। किसी को भी थोड़ा सा ज़्यादा वजन उठाने के लिए कहा जाए, सीधे तुरंत हम स्लिप डिस्क साइटिका जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा आसन है जिसको शशक आसन कहते हैं। हालांकि भ्रमवशात कई लोग इसको शशांक आसन भी बोल देते हैं। वस्तुतः शशक आसन ही उचित है। कारण क्या है कि शशक मीन्स होता है खरगोश, रैबिट, और शशांक मीन्स होता है चंद्रमा, मून। तो चंद्र जैसी आकृति विशेष का इसमें दर्शन नहीं होता है। एतदत शशांक कहना यह उचित नहीं है। शशक शब्द पूर्णतया खरगोश का वाचक है। इसमें आकृति विशेष का जो हम लोग अवलोकन करेंगे वो भी शशक जैसी ही बनेगी। अतः सर्वमान्यतया शशक आसन कहना ही उचित है। तो आइए आज इसकी विधि को समझते हैं। विधि को समझने के पूर्व में सावधानी विशेष का हम सभी स्मरण अवश्य करें। जिनको भयानक साइटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई विशेष हमारे वक्षस्थल से संबंधित रोग है, पेट से संबंधित रोग है, तो उनको संभल करके इसका अभ्यास करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अथवा करें तो बहुत सावधानी के साथ। देखिए, शुरुआती दौर में आपको शायद थोड़ी सी काठिन्यता महसूस हो, परंतु पीछे नहीं हटना है। बहुत आराम से इसको हम आज सीखेंगे। तो सर्वप्रथम आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन अभी आगे हम लोगों ने जाना था। वज्रासन में हमने बैठना है। कमर गर्दन को सीधी रखते हुए 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है। अब यहीं से वज्रासन की विधि अच्छी तरह से पालन करते हुए इस आसन में आप बढ़िएगा। यहीं से क्या करेंगे, थोड़ा सा नी को हम खोल लेंगे। खोलना कितना है, शोल्डर से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रहे। अपने सुविधानुकूल आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा कम भी रहेगा तो भी चलेगा। और ध्यान ये रखना है कि स्पाइन स्ट्रेट रहे और हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे हम अपने आप को आगे झुकाएंगे। बहुत आराम से भूमि का स्पर्श करते हुए शुरू में जितना खुले इतना हो रहा है, इतने पे ही होल्ड कर लीजिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए पूरा नीचे जाने की कोशिश करते हैं और आराम से नीचे आकर के शरीर को पूरा रिलैक्स कर दिए। हमारी कमर, हमारा स्टमक पूरी तरह से रिलैक्स रहे। आते समय हम श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे और श्वास को सामान्य रखते हुए यहाँ पर 2 से 3 श्वास आप रुके। हाथों में थोड़ा सा खिंचाव आगे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करना है। फिर धीरे धीरे वैसे ही हाथों का सपोर्ट लेते हुए आपको ऊपर आ जाना है। लंबी गहरी श्वास लेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इस अभ्यास को हम करते हैं। और इसके काउंटर पोज में हम सभी को भुजंगासन का अभ्यास श्रेष्ठप्रद हो सकता है। तो आप काउंटर पोज के क्रम में, क्योंकि एक आसनों की श्रृंखला है, आगे झुके तो एक पीछे भी थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए। तदर्थ काउंटर पोज की श्रृंखला को हम लोग फॉलो करते हैं।
तो यह शशकासन, इसका भी हम लोगों ने बड़े आराम से सीखा। अब बहुत सरल है, एक एक आसन का अभ्यास में ज़्यादा शुरू में खींचना नहीं है, देखी सीखा। धीरे धीरे जहाँ तक हाथ जा रहा है, जहाँ तक हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, उतना ही शुरू में करना है। श्वासों के साथ एक तारतम्यता, तालमेल बनाते हुए आप जैसे अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे प्राप्त करेंगे कि हमारा शरीर पहले से बहुत लचीला है। कई लोगों को हमने देखा है, जितने लोग नवभारत के इस योग प्रकल्प से जुड़े हुए वो स्वयं इसको अनुभव करें और देख रहे हैं कि कितने कम समय में अद्भुत लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए नवभारत के योग श्रृंखला से अपने आप को जोड़ें और दैनिक दिनचर्या के क्रम में योग को अवश्य शामिल करें। लाभों की श्रृंखला में हमने जैसा कहा कि साइटिका है, भयानक पीठ दर्द है, हाथों में भी एक खिंचाव होने के कारण हाथ संबंधित रोगों को भी, कष्ट को, पेन को दूर करता है। साथ ही उदर में भी एक खिंचाव उत्पन्न करने के कारण वज्रा नाड़ी में भी इसमें एक हल्का सा दबाव पड़ने के कारण हमारे उदरगत पाचन तंत्र को यह मजबूती प्रदान करते हुए शरीर को रिलैक्स कराता है। शशकासन रिलैक्सिंग पोस्चर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हम पूर्णतया शरणागत होकर के मनोभाव से एकदम ऊपर उठ करके सांसों की गहराई में जाते हुए इसमें आंतरिक स्वरूप से प्रवेश करते हैं तो अद्भुत लाभ होता है। तो ऐसा शशकासन, इसके अनेक लाभ हैं। कुछ लाभों को हम लोगों ने जाना, हाथ कंधों में जकड़न, मेरू ज़्यादा टाइट हो जाए, तो ऐसी अवस्था में इसका जब हम अभ्यास करते हैं तो एक सहजता और हमारे अंदर सुखपूर्वक श्वासों की गति को भी यह नियंत्रित करते हुए हमारे प्राण साधना में भी सहायक बनता है। बहुत सारे लाभ हैं, कुछ लाभों के विषय में हमने आपको बताया, शेष लाभ आप स्वयं अभ्यास करके अनुभव कर सकते हैं। अस्तु, प्रणाम।